welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 9 students, you are waiting for your syllabus detail analysis प्लस कैसे आप अपनी इंग्लिश की एंड बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट अस सी आवर सिलेबस फर्स्ट कि इस साल टर्म 1 एंड टर्म 2 में हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है। एंड बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो है पेस्ट हो गई है। MCQ मैराथन आई विल बी लॉन्चिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, हर एक सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश भी, SST भी एंड साइंस भी। तो बी रेडी क्लास 9 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। एक्सप्लेनेशन वीडियोस तो आपके पास काफ़ी है, अब साथ के साथ मैं आपके MCQ मैराथन भी स्टार्ट कर दूंगी प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ SST क्लास 9। तो बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले सिलेबस देखेंगे फिर आगे बाकी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 9 टर्म 1 का सिलेबस इंग्लिश का। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप कहेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आएंगे, कोई आप इसकी टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पे 9, 10, 11, 12 सबको आने हैं, ये उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको मैं ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। तो पहला आएगा डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है, जिसमें कोई डेटा प्रेजेंटेशन आपको गिवन होगी, उसके बेसिस पे MCQ बेस्ड या क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट राइटिंग पैराग्राफ में आपको आएगा, राइटिंग सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और शॉर्ट स्टोरीज आएंगी, ठीक है। अब ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग ग्रामर ऑल्सो दिस ईयर क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो ग्रामर में आपको टेंसेस आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आ रहे हैं, मोडाल्स आ रहे हैं, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। तो ये बहुत इजीली आप लोग MCQ फॉर्म में आपको इसके ऑप्शन देंगे एंड यू हैव टू आंसर। तो ये सारे हम टर्म 1 के लिए आपसे करना स्टार्ट कर देंगे। लिटरेचर देखते हैं, लेट मी इन्फॉर्म यू, लिटरेचर की प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये पूरा सिलेबस जो है टर्म 1 का मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, समरी नहीं है। समरी पढ़ोगे तो आप MCQ के एग्ज़ाम को नहीं विन कर सकते हो, नंबर नहीं आएंगे जब तुम्हें पता ही नहीं किस समय किसने क्या कहा, किसने किसको क्या बोला था, और व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम। और बहुत अलग अलग सी चीज़ें हमारे चैप्टर्स में होती है, कौन कौन से घर में रहता था, क्या एड्रेस थे उसके घर का, या फिर आप छोटा सा लो फन दे हैड में मार्गी और जो वो दूसरे थे उनका जो है, उनको कौन से ईयर में बुक मिली थी, देवर इन विच ईयर। तो समरी पढ़ोगे तो ये सब नहीं होगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का फुल सिलेबस इज देयर ऑन माई चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, प्लेलिस्ट पेस्ट कर दी हैं, वीडियोस भी पेस्ट कर दी हैं इंग्लिश की, जाके पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो पहला मोमेंट्स बुक से आपका रहा है लॉस्ट चाइल्ड, सेकंड एडवेंचर ऑफ टोटो आ रहा है, थर्ड किंगडम ऑफ फूल्स आ रहा है, एंड फोर्थ द हैप्पी प्रिंस आ रहा है। दीज आर ऑल ऑन माई चैनल, यू कैन गो एंड स्टडी। नेक्स्ट बी हाइव प्रोज में से आपका आ रहा है द फन दे हैड। मैंने पहले ये बुक स्टार्ट करा दी है, फन दे हैड इज देयर ऑन माई चैनल। द साउंड ऑफ म्यूजिक दोनों ही, एवलिन ग्लाइन एंड बिस्मिल्लाह खान दोनों है मेरे चैनल पे। मैंने अप्रैल में ही सबसे पहले 9 क्लास आपको स्टार्ट करवा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है जाके पढ़ो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो से। Chapter 3 The Little Girl is already there on my channel. Chapter 4 A Truly Beautiful Wine and Chapter 5 My Childhood। ये सब चैप्टर आपके टर्म 1 के एग्जाम में आएंगे MCQ वाले क्वेश्चन में। तो इनकी MCQ मैराथन सीरीज हम कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे, कल से ही स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं हम पोएम्स कौन सी आ रही हैं आपको। तो ये सारी पोएम आर देयर ऑन माई चैनल। पोएम 1 द रोड नॉट टेकन, डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है। क्वेश्चन नंबर आई एम सेइंग क्वेश्चन चैप्टर 2 या पोएम 2 विंड मैंने पढ़ा रखी है अपने चैनल पे, आप पढ़ सकते हो जाके। पोएम 3 रेन ऑन द रूफ मैंने बहुत यूनिक वे में पढ़ाई थी उस दिन, जो है पूरे साउंड इफेक्ट्स के साथ रेन की, आप जाके पढ़ सकते हो। एंड पोएम 4 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये भी आपको पढ़नी है टर्म 1 के एग्जाम के लिए, तो ये आप मेंशन कर लो एक पेपर पे जैसे मैंने आपको करवाया था। अब देखते हैं टर्म 2। तो टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, बड़ा वाला पेपर, उसमें भी डिस्कसिव पैराग्राफ और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा इन फॉर्म ऑफ डायरी। देन स्टोरी राइटिंग आएगा बेस्ड ऑन बिगनिंग लाइंस, आउटलाइंस एंड क्यूज आपको मिलेंगे, उसके बेस पे आपको स्टोरी राइटिंग करनी होगी। ग्रामर में वही है, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन। तो इस साल हम ग्रामर बहुत अच्छे से करेंगे जिससे टर्म 2 की भी तैयारी साथ के साथ हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेचर में क्या क्या आएगा हमें। तो ये रहे टर्म 2 के चैप्टर्स, देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो टर्म 2 में आ रहा है वो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा, द लास्ट लीफ आ रहा है, अ हाउस इज नॉट अ होम आ रहा है, द बेगर आ रहा है, ठीक है। बी हाइव में से आ रहा है पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, ये आपका आ रहा है टर्म 2 में। तो बाकी जो चैप्टर नहीं है वो नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। इन पे टिक लगा लो, ये टर्म 1 का टर्म 2 का। पोएम आ रही है आपकी नो मैनर फॉरन, यही पोएम आएंगी, इनके अलावा कोई और नहीं करनी है टर्म 2 में। नो मैनर फॉरन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइन, तो ये पोएम आएंगी आपकी, इनके अलावा कोई और नहीं करनी है टर्म 2 में, ठीक है। तो ये टर्म 2 का भी आप
जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। और विद दिस अब हम मूव ऑन करते हैं अपने एसएसटी के सिलेबस पे। ओके गाइस, तो क्लास 9 एसएसटी का सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट आपको जो है हिस्ट्री में से आने वाला है चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन विल बी इन योर टर्म 1 एग्जाम। एमसीक्यू के लिए आपको इसे प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू मैराथन सीरीज क्लास 9 में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैं इसके 70+ एमसीक्यूज आपको कराऊंगी, ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारे टर्म 1 में। तो हिस्ट्री में से पहला चैप्टर आ रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आपको एमसीक्यू वाले टर्म 1 पेपर के लिए पढ़ने हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर। तो हमारा चैप्टर 1 जो है इंडिया, वो हमें पढ़ना है। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सिविक्स में से आपको चैप्टर 1 पढ़ना है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। देन सिविक्स में से आपको पढ़ना है चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, ये चैप्टर्स आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में से आपको पढ़ना है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मुझे ये चैप्टर अभी भी याद है, मैंने 9th पे पढ़ा था, अभी भी पूरा याद है। आई डेफिनेटली टीच यू, और एमसीक्यू मैराथन आपको इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर इकोनॉमिक्स का आपको टर्म 1 के एग्जाम के लिए पढ़ना है। अब ये एसएसटी का हमारा टर्म 1 हो गया। अब हम देखते हैं एसएसटी का हमारा टर्म 2। लिस्ट ऑफ मैप गिवन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन कौन से मैप आपको प्रैक्टिस करने हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन में सिर्फ यही करने हैं। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये वाली माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन पीक, ये प्लेट्यू, ये कोस्टल प्लेन, ये कर लेंगे हम। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं टर्म 2 में बड़े वाले पेपर के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। चैप्टर करने हैं टर्म 2 के लिए सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर करने हमें टर्म 2 के लिए। नेक्स्ट हमें ज्योग्राफी में से करना है ड्रेनेज। अब ड्रेनेज का भी यहाँ गिवन है कि ओनली द मैप आइटम्स as given in the map list from this chapter will be evaluated in the examination। तो ये ड्रेनेज चैप्टर आप करोगे, बट इसके सिर्फ मैप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो आपने स्कूल में अपने मैम से पूछना, मैम हम बस मैप करवाओगे ना आप, क्योंकि कई बार स्कूल जो है पीरियोडिकल्स के लिए पूरा चैप्टर करा देते हैं, बट वो जो हमारा मेन एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली एंड फाइनल्स, उनमें बस ड्रेनेज के मैप आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली मैप प्रैक्टिस कराऊंगी ड्रेनेज की। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चैप्टर आएगा फुल आपके टर्म 2 बड़े वाले बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आपको करना है। एंड अब आते हैं सिविक्स के ऊपर। सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं फुल लॉन्ग आंसर्स के साथ टर्म 2 के लिए। तो फर्स्ट इज़ योर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ना है एंड नेक्स्ट इज़ योर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमें पढ़ना है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में टर्म 2 के लिए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और ये सब टॉपिक्स इसके हम पढ़ेंगे। एंड विद दिस आपका जो है कंप्लीट हो गया। तो देखो इको का एक ही चैप्टर आ रहा है आपके टर्म 2 के एग्जाम में, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो आप लोगों ने अभी तक गाइज आई होप अपना जो है पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये सिलेबस नोट डाउन हो गया है तो आज से ही हम अपनी 9th की तैयारी शुरू कर देंगे। इफ़ यू वांट टू सी साइंस एंड योर मैथ्स का सिलेबस, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लिंक्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट नाउ बी रेडी फॉर योर एमसीक्यू मैराथन सीरीज। यू विल नॉट स्किप द एमसीक्यू मैराथन सीरीज ऑफ क्लास 9 बिकॉज मैं आप लोगों की एमसीक्यू मैराथन सीरीज अभी से शुरू कर दूंगी विद इंग्लिश। फन दे हैड से शुरू करूंगी, इंग्लिश से शुरू करेंगे, प्लस योर सोशल साइंस। तो बी रेडी ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट। बिफोर दैट गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से चेक करो उसको। सारे चैप्टर्स इंग्लिश के जो अभी तक नहीं पढ़े हैं पढ़ लो, क्योंकि सबसे पहले मैं फन दे हैड, लॉस्ट चाइल्ड, और हमारा कौन सा चैप्टर है लिटिल गर्ल, और हमारा ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इनके एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो एमसीक्यू मैराथन का और अच्छा इफेक्ट आएगा, आपको और अच्छे से एमसीक्यू आते होंगे। प्योर ऑथेंटिक क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ फ्रॉम द बुक, हैंड पिक्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। एक एक लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब आप वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, पढ़ोगे उनको। जो हमारे हिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर 1, उसकी भी एमसीक्यू इन प्रोसेस है। तो जल्दी से वेट करो एमसीक्यू मैराथन का। और अगर आपको क्लास 9 का टाइम टेबल देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। योर न्यू स्ट्रैटेजी फॉर द क्लास 9th भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो with this, bye bye, take care, best of luck. If you have any queries class 9 student, you can ask me down in the comment section. A study vlog is given जिसमें मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए आपकी क्लास 9 स्टडीज़ के लिए, वो आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जल्दी से अपनी एमसीक्यू मैराथन का वेट करो। जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दूंगी एमसीक्यू मैराथन की, वैसे ही आप लोग अच्छे से एमसीक्यू मैराथन पढ़ना शुरू कर देना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, सारी की सारी समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन एंड डेफिनेटली एमसीक्यूज। तो इफ यू यूज Instagram, you can go and check out my ID. And with this, let's say bye bye, take care, and I'll meet you in the next video.